हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है बुरी तरह घर पे टेस्ट सीरीज हार चुका है और टेस्ट सीरीज हारने के बाद बहुत सारे सवाल टीम पर उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल कोच पर उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल मैनेजमेंट चीफ सिलेक्टर अजीत अगर पर उठ रहे हैं और पूरे देश में कहीं ना कहीं एक आक्रोश की भावना है, क्योंकि आमतौर पे भारत जब घर पे खेला करता था तो हमारा किला हुआ करता था, उस किले को फतेह करने वाली कोई टीम नहीं होती थी। बट अब वो किला इतना बुरी तरह धराशायी हो चुका है कि कोई भी विजिटिंग टीम आती है वो हमें हरा के चले आती है और हम घर पे जीतते किससे हैं? बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के। इसके अलावा बाकी टीमें हमें आके पानी पिलाकर चली जाती है। बात करेंगे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के दो लेजेंड्स हैं, एक का नाम है रविचंद्रन अश्विन और दूसरे का नाम है एबी डिविलियर्स। दोनों बैठते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि भारत में ये जो करारी हार हुई है वो आखिरकार हुई क्यों है। और ये जो डिस्कशन होता है ये रविचंद्रन अश्विन आपको पता है, क्योंकि जब से टेस्ट से उन्होंने रिटायरमेंट क्या ले लिया, क्रिकेट से आप कह सकते हैं रिटायरमेंट क्या ले लिया, उससे पहले से उनके पास यूट्यूब चैनल है, लेकिन अब वो भरपूर उसका आनंद उठाते हैं, उसमें लगातार अपना कंटेंट भी बनाते हैं और वो बातें भी रखते हैं और बड़ा वो कोलैबोरेट भी करते हैं। आपको नजर आएगा हर जगह आपको बात करते निकाय। तो उन्होंने एक कोलैबोरेट किया एबी डिविलियर्स के साथ और दोनों यार आप सभी जानते हैं कि टेस्ट के भी लेजेंड है। एक की 500 से ज्यादा विकेटें हैं और एक की अगर आप बात करें तो मतलब 9000 से ज्यादा टेस्ट रन्स है। तो दोनों लेजेंड अपने आप पे भी है। जब इनमें बात आती है तो इनमें बात जो होती है वो गौतम गंभीर को लेकर होती है, वो टेम्बा बबूमा को लेकर होती है, वो एमएस धोनी को लेकर भी होती है। तो ऐसी क्या बात होती है कि जो हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि उसमें जब आप बबूमा की बात करते हैं, गंभीर की बात करते हैं, तो वहां एमएस धोनी का भी जिक्र होता है। तो वो पूरी चर्चा हम आपके साथ रखेंगे। आपको वीडियो एंड तक देखना है और पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना है, साथ ही हाइप का ऑप्शन है वो भी करना है। तो चर्चा को शुरू करते हैं। दरअसल ये चैट आप उनकी वैसे यूट्यूब चैनल है, आप पूरी जाकर सुन सकते हैं, कुछ 30 मिनट की है, लेकिन जो निष्कर्ष है वीडियो का वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि बातें बहुत हैं। बातें अगर वहां से शुरू करें कि सबसे पहले कोच का कंपैरिजन वाला, क्योंकि आप सभी ने देखा कि जो साउथ अफ्रीका का कोच है वो शुक्री कॉनराड, और वो शुक्री कॉनराड ऐसे हैं, उन्होंने डब्ल्यूटीसी फाइनल भी जिता दिया। बबूमा की चर्चा होती है, बबूमा की लीडरशिप की चर्चा होती है, लेकिन शुक्री कॉनराड की एज कोच बात हो रही है। उन्होंने जाके डब्ल्यूटीसी भी जिता दिया। उन्होंने पाकिस्तान में गए, सीरीज 1-1 से ड्रॉ करके आ गए, भारत में आए 2-0 से सीरीज जीत गए। तो उन्होंने ये वाली बातें रखी, क्योंकि आमतौर पे आप ये देखते हैं ना कि अगर कोई नॉर्मल कोच होता तो शायद वो महाराज को इतना बैक करता, लेकिन वो साइमन हार्बर को लेके आए। तो जो आप ये बात करते हैं ना कि स्ट्रेटेजी वाइज, रणनीति वाइज वो कितना आगे है, तो इस पर बात करते हैं। जब इस पर सवाल पूछते हैं रविचंद्रन अश्विन एबी डिविलियर्स से, तो एबी डिविलियर्स जवाब देते हैं कि यार ये जो शुक्री कॉनराड है ये कोई नए कोच नहीं है, ये पुराने कोच है। ये सबसे बड़ी बात है, डोमेस्टिक में लगातार कोचिंग करते हैं और एक उनका कोचिंग का अलग तरीका है, वो एक अलग किस्म के हैं। और साथ में उनका जो भी आप कह लो बबूमा के साथ या टीम के साथ जो जेलअप हो रहे हैं, वो हर प्लेयर से एक अलग तरीके से डिस्कशन रखते हैं, कंफर्टेबल उसको करते हैं, उसको एक कंफर्ट जोन देते हैं। ये बहुत बड़ी बात बताई। और उन्होंने साथ साथ पे ये भी बताया कि ट्रांजिशन के वक्त अगर जो हम बात करते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम भी है वो भी कहीं ना कहीं ट्रांजिशन से गुजर रही है और उनको लग रहा था कि यार थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ट्रांजिशन के वक्त जिस जिस तरह ये लड़कों के साथ रह रहे हैं, मार्करम का आप अच्छा देखने को मिल रहा है। ट्रिस्टन स्टब्स भारत आते हैं, वो तकरीबन 400 गेंदें खेल जाते हैं, जबकि भारत में इतनी कोई गेंद खेल नहीं पाता है। तो वो ये बता रहे थे कि किस तरह वो प्लेयर्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, रख रहे हैं, और उनके साथ एक कहते हैं ना ट्रांजिशन पीरियड में एक जिस तरह कोचिंग की जाती है वो कर रहे हैं। बट वही जब बात वो गौतम गंभीर की करते हैं तो वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर को मैं उतना तो नहीं जानता पर एज प्लेयर जानता हूं। अब एज प्लेयर क्यों जानते हैं? क्योंकि आपस में दोनों खेले बहुत हैं, एक ने इंडिया से खेला है, एक ने साउथ अफ्रीका से खेला है। बट आपको याद होगा दिल्ली डेयर डेविल्स में भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहे हैं। दिल्ली डेयर डेविल्स का एक वक्त था जहां गौतम गंभीर और एबी डिविलियर्स ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया करते थे। तो आपको याद होगा एबी डिविलियर्स ने बयान भी दिया था कि जब मैं दिल्ली में था तो वहां पे कुछ पॉइजनस कैरेक्टर थे। अब वो किसको लेके कहा था ये तो नहीं पता, बट उन्होंने बात की थी। और जब वो उस वक्त वहां पर थे, 2009 की बात है मुझे, तो उन्होंने 50 गेंद पे एक शतक भी मारा था, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत तेज शतक भी था। क्योंकि आज के डेट में आप 50 गेंद में T20 में अगर 100 सुनते हैं तो नॉर्मल है, पर उस जमाने में बहुत हुआ करता था। और साथ ही आपको यह भी याद आएगा कुछ वीडियोस गौतम गंभीर की ऐसी होती हैं जहां पर वो लगातार बात करते हैं कि सुरेश रैना बेटर लगते हैं मुझे, जबकि उनको स्टैट्स शायद पता नहीं होते हैं कि एबी डिविलियर्स ने जाके चिन्ना जो जाके सीएसके का जो मैदान है वहां पे जाके क्या किया, पी स्टेडियम को लेके बात करते हैं वहां पे क्या किया, तो उनको स्टैट्स नहीं पता होता, लेकिन वो हमेशा एबी डिविलियर्स को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। लेकिन यहां पर एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर की कोचिंग पे जब बात की तो उन्होंने बोला मैं एज प्लेयर उनको जानता हूं और वो बड़े इमोशनल से इंसान है, वो बड़े इमोशनल से इंसान है, उनको ड्रेसिंग रूम में देखा। अगर इमोशनल इंसान है तो वो कोचिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। उनका मानना है कि कोच को ना थोड़ा सा एक कह सकते हैं गंभीर, जैसे गंभीर की बात करते हैं ना, गंभीर गंभीर दिखते हैं पर वो है इमोशनल, उनका मानना है। और उनका ये कहने का मतलब है कि
हर कोच का एक अलग स्टाइल होता है। जैसे उन्होंने अपनी बात करते हुए बताया कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं गैरी कर्स्टन के साथ जब मैं खेल रहा था, उनके अंदर जब मैं खेल रहा था तो मैं बेटर था। तो हर किसी का अलग होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज के वक्त टीम इंडिया में जो उन्होंने शुक्री कॉनराड की बात की, उसमें यह भी उन्होंने बताया कि प्लेयर्स को भी थोड़ा सा आप वो देना चाहिए कि कुछ प्लेयर्स उनके अंदर कंफर्टेबल और कुछ नहीं है। ये होता है। वैसे उन्होंने बोला कि इसमें कोई राइट रॉन्ग वाली बात नहीं होती कि कौन सही है कौन गलत है, बट उनका मानना है कि थोड़ा सा ना एक कोच को इमोशनल वाला जो है वो नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने साफ तौर पे रखा। और साथ ही जब बवूमा को लेके बात हुई, जो मैंने आपको बताया ना कि एमएस धोनी और बवूमा को लेके बात आई, तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि बवूमा जब और साउथ अफ्रीका के लीडर बने, जब ये कन्वर्सेशन दोनों की चल रही थी अश्विन और एबी डिविलियर्स की, तो उन्होंने बवूमा जब साउथ अफ्रीका के लीडर बने तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगा था कि बवूमा इतना आगे जाएंगे और इतना कुछ कर देंगे, क्योंकि इससे अच्छी साउथ अफ्रीका की टीम रही है जो ग्राम स्मिथ के अंदर खेली है। बट बवूमा की जो लीडरशिप है, और लीडरशिप की बवूमा की बात करते करते वो एमएस धोनी पे चले जाते हैं। एमएस धोनी पे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि बवूमा जो कैरेक्टर है वो कहते हैं ना मुश्किल वक्त में भी एक ठहराव अपने अंदर रखते हैं। जब टीम विपरीत परिस्थितियों से भी गुजर रही होती है, जब टीम की हालत भी खराब होती है, तब भी वो एक ठहराव रखते हैं। कितना बोलना है, प्लेयर से कितनी बात करनी है, वो रखते हैं। और साथ ही साथ इस दौरान अश्विन भी बोलते हैं कि जिस वक्त इवन साउथ अफ्रीका वाला जो है टेस्ट चल रहा था, उन्होंने बोला कि महाराज की उतनी विकेटें नहीं आ रही थी, महाराज को ऐसा लग रहा था कि वो सेकंड स्पिनर है। पर उन्होंने ये बताया कि महाराज को भी उन्होंने लेफ्टी के अगेंस्ट बोला कि आइए गेंदबाजी करिए क्योंकि आप हमारे प्राइमरी स्पिनर है। तो ये कहीं ना कहीं अश्विन बोलते हैं कि ये एक भरोसा बताता है कि हर बॉलर को ऐसा ही कप्तान चाहिए होता है, जो जाए उनसे आके बोले कि आप मेरे लिए गेम खोल सकते हैं, भले आपने उस वक्त इतनी ज्यादा विकेटें ली हो या ना ली हो, या इवन आप उतने अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे हैं। हो सकता है कि दूसरा, क्योंकि साइमन हार्बर को हमने देखा, साउथ अफ्रीका के गेंदबाज जो स्पिनर, उनको लगातार ज्यादा टर्न, ज्यादा ड्रिफ्ट मिल रहा था, ज्यादा बॉल बाउंस कर रहा था, वो एक मेन स्पिनर बन गए थे क्योंकि उनकी 15 से ज्यादा विकेटें। तो बात यही चल रही थी। और साथ ही साथ एमएस धोनी से उनको कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने का मतलब यह था कि जिस तरह डिविलियर्स का मानना है कि उन्होंने एमएस धोनी को देखा, एमएस धोनी को वो कहते हैं कि मैंने ज्यादातर टाइम जब भी मैं मैच खेलता रहा या कुछ भी रहा, इवन जब मैं बैटिंग कर रहा होता था समटाइम, तो मैंने कभी एमएस धोनी को प्लेयर्स पे चिल्लाते या डांटते नहीं देखा। वो हमेशा प्लेयर्स जो मैनेजमेंट होता है, मैन मैनेजमेंट वाली बात करें, एमएस धोनी बहुत बेटर करते थे। तो जो एक बात उन्होंने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर इसमें रखूं मैं, तो उनका कहने का तात्पर्य यह था कि गौतम गंभीर थोड़ा इमोशनल है, और इमोशनल होता है जब इंसान है तो बहुत जल्दी फैसले लेता है या बहुत जल्दी इमोशंस पे बह के फैसले लेता है। लेकिन इसी चीज में जब वो बात कर रहे थे एमएस धोनी की, तो उन्होंने बताया बहुत ठहराव वाला वो काम करते थे हमेशा, और आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि एमएस धोनी कुछ ऐसे फैसले लेते नजर आए जो आपको लगे कि यार ये अचानक लिया उन्होंने या ये वैसा लिया। और साथ ही साथ बताया कि जब भी आपको लीडरशिप की बात हो, लीडरशिप में आपको हमेशा वो इंसान चाहिए जो कहीं ना कहीं ठहराव जिसके अंदर जरूरी है। तो इनडायरेक्टली थोड़ा सा उन्होंने जो गंभीर को ये बोला कि ठीक है, हो सकता है उनके प्लेयर कुछ अंदर अच्छा कर रहे हो, कुछ ना कर रहे हो, बट एक ये देखना होगा कि वो कैरेक्टर कैसा है। ये उन्होंने बात रखी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या गौतम गंभीर को लेके एबी डिविलियर्स ने जो बातें रखी है वो सही है? क्या एमएस धोनी और बवूमा को लेके जो उन्होंने बात की, क्या आपको भी बवूमा के अंदर एमएस धोनी वाला जो कह सकते हैं ना, क्योंकि यार बवूमा में कुछ तो बात है कि बवूमा बड़े शांत स्वभाव के हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते तो बड़ी सुलझी बातें करते हैं, ठीक है एमएस धोनी की तरह। ठीक है, एमएस धोनी का कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है एमएस धोनी का कद, लेकिन आपको क्या लगता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही आपको यह भी बताना है ये जो पूरी कन्वर्सेशन इन दोनों की रही वो कैसी रही। फिलहाल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।